जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत, उम्मीद है तमाम दोस्त और ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह से इल्तिजा है जमी मुस्लिमीन जहाँ भी हैं, मेरे फॉलोअर जहाँ भी हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह अपने खास मुकर्रब बंदों में उनको शामिल फरमाए। तो आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तरक्की ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अपने घर को सपोर्ट करें। तरक्की ये है कि आप अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितने जिनी मुस्लिमीन हैं, जितने भी तकलीफ में इंसान है, अगर उनके दुख का दावा करें तो ये तरक्की। वरना अपने लिए तो जानवर भी बहुत कुछ करते हैं। भैंस, गाय, वो अपने लिए बस चारा खाया और बस सो गए, दूध दे दिया बस। अगर आप दूसरों की जात के लिए करेंगे तो यकीनन रब आपके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं करेगा, आपके लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो यही है एहसास जो है ना, इसी को तरक्की कहते हैं। अगर तरक्की अपनी जात के लिए तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर एहसास आ गया, दूसरों के प्रति लगा, आपने अच्छी सोचो फहम और फिक्र वाली जिंदगी शुरू कर दी, खुद ही आ गई, तो फिर अल्लाह बात बना देगा। अगर खुद ही नहीं आई तो फिर अल्लाह बात नहीं बनाएगा, फिर आपके लिए बड़े मसाइल बनेंगे। तो आगाज करते हैं। तमाम जितने भी दोस्त बाग अपने क्वेश्चन लिखिए, इंशाल्लाह फज़िल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको तय दिल से जो आपका बनता है, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, जो नॉलेज दिया, उसके मुतल्लिक़ इंशाल्लाह आगाही लाज़िम। जी वाजिद बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जी हाफ़िज़ साहब, बिला तात्तल जो है ना, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने क्वेश्चन का आगाज़ कीजिए, जो आपको क्वेश्चन किए गए। इंशाअल्लाह हम उनकी कोशिश करते हैं, इस्लाह करते हैं। जी उज़मा महमूद, वालेकुम अस्सलाम बेटे, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, आप ठीक हैं? प्यारी बहन, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है, आप ठीक ठाक हैं, आपके घर में सब सही है? बहुत शुक्रिया हाल पूछने का, बहुत मोहब्बत आपकी। सर ये क्या है? ये वोल्टेज कम हो रहे हैं, वो लाइट का कोई इशू आ रहा है, मैं चेक कर रहा अगर प्लीज देखिएगा जरा प्लीज। जी मौसम जो है ना, आजकल लू लगने का, ये 3 से 4 दिन जो है ना, महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया कि लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जनूबी पंजाब और सिंध का हिस्सा जो कुछ है ना, उसमें लू बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, हीट लू के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और बलूचिस्तान के काफ़ी सारे लोग भी मुतासर हो रहे हैं। तो कोशिश करिए इस मौसम में प्याज और अचार का इस्तेमाल कसरत से करें। दोपहर का खाना जो है ना, सालन कोई ना यूज करें, कोशिश करें कि प्याज, गंडा, बसल, ये लाजमी है। इस मौसम में प्याज अज हद जरूरी है, प्याज इस्तेमाल करें। अचार कोई सा भी, अचार से कोई गला खराब नहीं होता, कोई बीमारियां, कोई तफन नहीं फैलता। ये मेडिकल साइंस में आके हमें कह दिया है कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक तासरिया दिया जाता है कि अचार जो है मर्दनी कुव्वत के लिए या मर्दों के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं उसकी मिसाल दे दूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम 8 भाई, हमारे भी बच्चे। तो अचार कसरत से हमारे घर शुरू से बनता था, हमारी दादी बनाती थी, हमारी माँ बनाती थी। अब विचार कॉस्ट लिए इतना सस्ता तो है नहीं हो। तो जो लोग अब आपको डराते हैं, चार अचार निजाम में इन हजाम के लिए, आपके मेदे के लिए, आपकी तिली के लिए, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। तो जो जिनको ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, जिनको जोड़ों के मसाइल है, जिनको सांस के मसाइल है, वो अचार इस्तेमाल ना करें, प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज आपको लो से बचाता है, हीट व्यू जिसको आप कहते हैं। प्याज जो है आपके जिस्म के अंदर एक फुर्ती पैदा करता है, ताकत पैदा करता है। और जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं, अल्लाह उनको बेटों से नवाजता है। और जो लोग प्याज इस्तेमाल नहीं करते, मैं खीरे तक रहते हैं, हमें कहिए खीरा खाएं, खीरा खाएं। खीरे खाने वाले सभी बेटियां पैदा करते हैं। बेटियां भी नेमत हैं, रहमत है, कम नहीं है, लेकिन एक इल्तिजा है। हर किसी की ख्वाहिश होती है अल्लाह मुझे बेटा अता करे। इसी तरह देना तो बेशक मार्ग नहीं है, लेकिन प्याज के 101 फवाइद हैं। अगर जाके मेरी एक वीडियो देखें तो प्याज में तकरीबन वो लाखों में लोगों ने देखी है, तो प्याज में लाखों वस्फ अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं। जी आप साहब। सर ये मोहम्मद अली साहब हैं जी। ये कह रहे हैं कि दर्द, गुर्दे की दर्द के लिए आपने ये बताया था कि करची या हमदर्द का सीरे जिगर ले लें। जी बिल्कुल ऐसे वो पाउडर फॉर्म में ले लें या गोली में ले लें? जी बिल्कुल। वो कह रहे मैं पंसार से मुझे उस सिरप फॉर्म में मिला है, तो वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? अजी सिरप फॉर्म में तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ यूज करने का, उसके मुतल्लिक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो आम
करशी का, हमदर्द का, लासानी का या किसी भी कंपनी का जो बना हुआ है, उसमें सोडा बाइकार्ब है, नशादर है, उसमें कलमी शोरा है और उसमें रेवंत चीनी है। जिसमें रेवंत चीनी का फार्मूला हो, चाहे वो सिरप है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो स्पूफ है, रेवंत चीनी का जिसमें लिखा हुआ हो, मोहम्मद अली साहब आंखें बंद करके वो इस्तेमाल करते, क्योंकि रेवंत चीनी जो आपकी है ये लिवर का एक मुस्तकिल इलाज है। तो जिस दवाई में रेवंत चीनी है वो आप किडनी के लिए आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। वो किडनी में चाहे रेत है, रेग है या पथरी है, मेरे अल्लाह के हुक्म से, चाहे गुर्दे में है, चाहे आपकी गुर्दे से जो नालियां निकलती हैं यूरेटर नाली में है, चाहे आपके मसाना में है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह वो पथरी बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन उस फार्मूले में रेवंत चीनी का होना आज हद जरूरी है, चाहे वो सिरप में है, चाहे वो टैबलेट में है, चाहे वो सफूफ के शक्ल में है। तो कोशिश करिए जिसमें रेवंत चीनी है वो इस्तेमाल करिए, वो फायदेमंद हो। जी सर। ये एहतशाम अली हैं, ये कह रहे हैं दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कौन सा कुश्ता मुफीद होता है? देखिए जी, कुश्ते अबव 40 हैं, पहले अबव 40 बताए जाते थे। अब जो भी दोस्त है आप कुश्ता इस्तेमाल करना चाहता है अबव 30 से ऊपर कुश्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज में, क्योंकि कुश्ता एक मुसम्मन ताकत रखता है। तो सबसे बढ़ के मेरे लिहाज से जो कुश्ता मतलब है, जो नस्यान के लिए, नस्यान के इलाज के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो कुश्ता सोना है। कुश्ता तांबा भी बड़ा उम्दा किस्म का है, आपको दोबारा जवान कर देता है। पर वो उससे कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग खौफ खाते हैं कि कुश्ता जो है, कुश्ता तांबा जो है ना वो कोढ़ पैदा कर देता है। एक्चुअली ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर कुश्ता कामिल बना हो तो कोई बीमारी पैदा नहीं करता। पर प्यारे भाई, जो आपने पूछा, सबसे पहले अगर आप 30 से नीचे हैं तो आपको कुश्ता यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने सौंफ का मगज यूज करना है। अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो सौंफ का मगज निकाल के इस्तेमाल करिए। अगर आप 30 से ऊपर हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं आंखें बंद करके, खाना साज किसी कंपनी का नहीं, किसी हकीम ने अगर बनाया हो तो कुश्ता सोना आप 1 से 2 वीक इस्तेमाल कर लें, दोबारा जवानी भी आ जाएगी इंशाअल्लाह फजल्ला, और आपका दिमाग जो है वो बेहतरीन सलाहियत का हामिल हो जाएगा। जो 20-20 साल से भूली हुई बातें हैं, मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह फजल्ला वो आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कुश्ता सोना, पर खाना साज ये भी साथ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी सर। ये अमजद साहब है डस्का से, ये कह रहे हैं कि हमारे घर में अक्सर लड़ाई खत्म नहीं होती, मुझे पट्ठों का भी मसला रहता है, मैं मेडिसिन खाता हूँ, मुझे असर नहीं होता। अक्सर आमिलीन मुझे बताते हैं कि आपके ऊपर जादू जिन्नात के असरात हैं, लेकिन मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता। मैं बड़ी देर से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो आप ही मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी अमजद भाई, मैं उसमें चंद एक चीजें आपके मतलब रहनुमाई कर देता हूँ। देखिए, नाम मानना भी कबाहत है। अगर किसी मुआलिज के पास या किसी आमल तो फिर कमाई का जरिया है ना। आमल अगर सऊदी अरब में जाए तो आमल कहाँ ही मजदूर को जाता है, तो मजदूर तो जब काम करेगा वो आपसे मजदूरी तलब करेगा। तो अमजद भाई, मेरा आपको ये मतलब पर्सनली आपको मशवरा है, जादू होना आम सी चीज नहीं, इसमें चंद का अलामात हैं, मोटी मोटी अलामत मैं आपको बता देता हूँ। घर से पानी के छींटे आए, घर से बदबू आए, घर से कोई डरे, घर से खून के छींटे आए, या आपको बैड स्मेल आए, या 24 घंटे लड़ाई झगड़े तो गुर्बत की भी निशानी हो सकती है। ये लाजमी है कि जादू से हो। फिर क्या है कि परेशानी लाहक हो जाना, 24 घंटे ऐसे माइंड में रहना, पता नहीं क्या हो जाना, और घर से बीमारी निकलने का नाम ना ले। या अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें ये फील होता है कि हमारे आसपास कोई है। अगर इस तरह की आवाज आते हैं या आप सोते हुए तिबक जाते हैं, जिसको फुदक जाना कहा जाता है, अगर फुदक जाते हैं, इसके अलावा अगर सोते हुए दबाव पड़ जाता है किसी फर्द वाहिद पे, तो फिर जादू जिन्नात के मामले हो सकते हैं। अगर ये निशानियां नहीं है तो फिर जादू जिन्नात के मामले बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसा लगे कि 7 मरतबा से 11 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़िए, और आप अपने घर के ड्रिंकिंग वाटर पे जो आप पानी पीते हैं उसके ऊपर आप 7 फूंके मार के अगर उसको पिए, अगर तो फ्लेवर वही रहता है पानी का जो आप रूटीन में फील करते हैं, तो फिर कोई जादू नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रूहानी मामला नहीं है। अगर आपको उसका जायका जो है उसमें तबद्दल आता है, कड़वाहट आती है, या मीठा आता है, या किसी भी तरह का खारा जायका आना शुरू हो जाता है, तो फिर जादू जिन्नात हो सकते हैं। तो अगर जादू जिन्नात है भी तो इतना बड़ा इशू तो नहीं है। घर में सदका करिए सबसे पहली बात। नजरे बद हो, जादू हो, बंदिश हो, रुकावट हो, कोई भी रूहानी या जिस्मानी मसला हो,
तो सबसे पहले हम सदके का है, अगर आप सदका करते हैं तो मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी मर्ज जो है ना उसको धकेल के पीछे कर दिया जाता है। अब नंबर 2 पे आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हम ये दिली तौर पे तो नहीं मानते हुआ था, लेकिन आपको इस प्रोसेस से गुजारा गया, अपनी उम्मत के लिए आप गुजरे, क्योंकि इसके बाद आपको मतलब मुअज़्ज़तैन अता की गई, चारे कुल की जिसको हम बोलते हैं, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास। अगर इस तरतीब से पढ़ते जो मैं तरतीब बताता हूं तो 21 दिन के अंदर अंदर बड़े से बड़ा जादू जो है ना अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उसका तदारक हो जाएगा। लेकिन सदका सबसे पहले है, सदका सबसे पहले दीजिए सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3-3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, तरतीब पूरी रखनी। सूरह इखलास एंड पे है, इसी तरह 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा ही इशा की नमाज के बाद उसी मुसल्ले में बैठ के कोई घर की खातून खाना या कोई भी मर्द जो है अगर मस्जिद में भी नमाज पढ़ता है तो अपनी शब रोज एक रूटीन बना ले कि 21 दिन ये करना है, और 21 दिन के बाद इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह तमाम असरात जो है ना मेरे रब के हुक्म से अमजद भाई खत्म हो जाएंगे। और बिल्कुल पक्का भी रहना चाहिए, आमलीन की बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमारे आमलीन का जो काम है, आप जहां भी जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, जाते ही वो कह देंगे कि जादू है, पता नहीं कौन सी कसवटी है। मनव्वर गिल साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब, हसन रजा जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे इंशाअल्लाह। फजला आपकी बात भी सुनते हैं। जी हाफिज साहब। ये हसन रजा साहब है, ये पूछ रहे हैं कुव्वत बा के लिए कोई अच्छी सी दवाई मुंतखब कर दें। जी मैं कुव्वत बाग पे भी एक अच्छी सी दवाई मुंतखब कर देता हूँ, लेकिन देखिए कुव्वत बाग की दवाई तमाम मरीजों के लिए एक दवाई, एक नुस्खा, एक कुश्ता सबके लिए नहीं होता, क्योंकि हर मरीज का मुख्तलिफ मर्ज है, एज के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से। कुछ लोग अपने आप को कसरत से इस्तेमाल कर लेते हैं, गुनाह की तरफ चले जाते हैं, या हक के ज़ौजियत ज्यादा इस्तेमाल मतलब कर लेते हैं, उस वजह से भी स्पर्म की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, या आपकी खुराक पूरी नहीं है फिर भी प्रॉब्लम, या आपको दिल के आवाज आता है फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा स्पर्म की थिक अगर कम होती है तो फिर भी कुव्वत बाकी काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जाफरी साहब यहाँ एक खवातीनों हजरात के लिए, यानी मेरी बेटियां भी यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, सबके लिए ताकत वाला एक फार्मूला जो है ना, जिनकी बॉडी की ताकत कम है, अगर आपका मस्कुलर सिस्टम जो है उसमें ताकत कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कुव्वत बा का फुकदान हो जाता है। रहमान बाबा साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं यहाँ एक छोटा सा मुगल्लज़ फार्मूला जो है ना वो आपके सामने रखता हूं। अलसबा स्वीट, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। यहां मैं एक छोटा सा फार्मूला रखता हूं, उस फार्मूले को आजमाइए, इस्तेमाल कराइए, अगर उससे काम बढ़ता है तो फिर आपको किसी मुआले से मिलना चाहिए। जी यहाँ मूसली सफेद है और सालब पंजा, ये दो चीजें 50-50 ग्राम लेंगे। मूसली सफेद और सालब पंजा ये 50-50 ग्राम है, और तुख्मे रेहान जो है ये 100 ग्राम। पहली दो चीजें जो हैं जिसमें मूसली सफेद है और सालब पंजा है, दोनों को मिसल को बाहर कर लीजिए, पीस लीजिए, और जो तुख्मे रेहान 100 ग्राम है उसको अच्छी तरह साफ करके उसमें साबुत को मिक्स कर लीजिए। सुबह हो आधा किलो दूध हो, आप नॉर्मल आधा किलो दूध हो, उसमें 1 से 2 चम्मच डालिए, तो उसकी खीर बनाइए और फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका नाश्ता करें। ये आपका नाश्ता है, एक पावरफुल नाश्ता है। और जब आपको भूख लगेगी, खाना आप तब खाएंगे, उससे पहले आप खाना नहीं खाएंगे, चाहे शाम हो जाए। और इसको हाजम करने के लिए चलना फिरना, कसरत करना आज हद जरूरी है, क्योंकि मुगल्लज़ात जितने भी हैं उनमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और उनको हजम करने के लिए मैदे का स्ट्रॉन्ग होना आज हद जरूरी है। इंसान को बेसिकली कसरत के लिए पैदा किया गया, अगर कसरत करेगा तो फिर कैलोरीज उसकी बर्न होंगी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मजबूत से मजबूत, यानी हार्ड से हार्ड खाना भी 2-3 घंटे में हजम हो जाता है। तो ये मुगल्लज़ खाने के बाद जाफरी साहब हरकत तो सुकनात लाजमी है। मैंने 3 चीजें बयान की हैं। मैंने सालब पंजा का है, 50 ग्राम का है, मूसली सफेद 50 ग्राम का है, और तुख्मे रेहान मैंने जो अर्ज की है वो 100 ग्राम है, वो साबुत डालेंगे। तुख्मे रेहान आप जंगली नहीं मतलब फार्मी नहीं लेंगे, जो पुराना ओल्ड देसी है, वो ब्रीक्स है ना, वो लेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, फायदा पाइए और दूसरों को लाजमी शेयर करिए। आम लोगों की मर्ज के लिए ये इतनी दवाई काफी है।
आम बंदों के लिए। लेकिन जिन्होंने अपना अपना मतलब अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर लिया, उनके लिए शायद यह नाकाफी हो, फिर आपको कोई ना कोई सिस्टम जो है ना करना पड़े। जी मकसूद गुजर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फूल जो दे रहे हैं हम कबूल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी आप साहब। सर मुनव्वर गिल साहब है, ये पूछ रहे हैं असम्बल फार कानी आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में अच्छा मिल सकता है? बेसिकली जी सिंबल फार है, जिसको आर्सेनिक भी कहते हैं, जिसको संख्या भी कहते हैं। ये प्यारे भाई कौन साहब है जो ये डिमांड कर रहे हैं? मुनव्वर गिल साहब गोजरा से। गिल साहब बात यह है कि सिंबल फार कानी मिलना नामुमकिन है। अगर आपको कोई सिंबल फार कहानी कह के कोई सेल कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, और सिंबल फार कहानी जो है ना वो नहीं मिलता। आप इसकी जगह, मेरा जाती मशवरा है, इसकी जगह केमिकल आ रहा है, बेल्जियम से केमिकल आ रहा है जो कि फायदे के लिहाज से बिल्कुल जीरो है। मोहम्मद काशिफ साहब वालेकुम सलाम। तो सिंबल फार एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल मैसर नहीं है। जो लोग पंसारी दे रहे हैं, जो कोई कोई कहता है इंडिया से आया है, कोई कहता है ईरान से आया, सारे झूठ बोलते हैं, मकर करते हैं, फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपको सिंबल फार यूज ही करना है तो प्यारे भाई आप मादनी छोड़ के आप नबाताती सिंबल फार, जो आक का दूध है, वो नबाताती आर्सेनिक, आप उसको इस्तेमाल करिए। बिल्कुल सिंबल फार पाकिस्तान से कहीं भी मुयसर नहीं है। तो गिल साहब मैं इंतहाई माजरत के साथ आपको कहता हूं कि जो आपको देगा भी वो धोखा करेगा। तो सिंबल फार कहानी पाकिस्तान में बिल्कुल मुयसर नहीं है, जिस तरह कस्तूरी बिल्कुल मुयसर नहीं है। कस्तूरी भी अगर आपको देता है तो फ्रॉड करता है। हाँ, अंबर अशब जो है चांद की दुकानों से मिल जाता है, ये पक्की बात है। अंबर अशब के अलावा तिब की खास जो चीजें हैं वो पाकिस्तान से मुयसर नहीं है। अगर आपको कोई सिंबल फार कहानी कह के दे रहा है तो आपसे फ्रॉड कर रहा है। ये मैं अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पे ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं ये सारा दिन काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपके साथ। ये अब्दुल लतीफ साहब है, ये कह रहे हैं न्यूरोपैथी का कोई इलाज बताएं। देखिए जी, मैंने अब्दुल लतीफ साहब पहले भी कहा था, न्यूरोपैथी है क्या कि आपकी वेनों का सुकड़ जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्यारे भाई ठंडी चीजों का जब हम नाम बदल देते हैं ना, तो मर्ज की माहियत नहीं बदलती, मर्ज वही रहती है। जिस तरह टाइफाइड है, कोरोना है, डेंगू है, पुराने जो हमारी किताबें हैं उनमें इनको ताप ही कहा गया है। ये मर्ज एक ही है, लेकिन सिर्फ मेडिसिन कंपनियों ने ना इनके नाम अलग अलग कर दिया है। मर्ज बेसिकली एक है। न्यूरोपैथी मेरे लिहाज से जो वेनें आपकी सिकुड़ जाती हैं या बल्ज होना शुरू हो जाती हैं, पाँव जिसकी वजह से बर्निंग की तरफ चले जाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, एक तो वार्म अप करने वाली चीजें इस्तेमाल करें, बॉडी को हीट दें, ठंडी चीजों से बिल्कुल इस्तेमाल करें, और दूसरा अपनी बॉडी पे मालिश करना शुरू कर दें। ज्यादा नहीं ना तो छोटी इलायची का कहवा जो है दिन में 2 मुर्गा लेना शुरू कर दें। खीरा, भिंडी, चावल, बड़ा गोश्त, दाल चना, ब्रायलर मुर्गी और जितने भी ठंडे आर्टिफिशियल मशरूबात है उनसे आप तौबा कर लीजिए। इंशाल्लाह फजला न्यूरोपैथी कोई मर्ज नहीं है, सिर्फ अल्फाजों की तरतीब देख के आप लोगों को जकड़ा हुआ है। अगर आप उसकी तहकीक की तरफ जाए, तशखीस की तरफ जाए, तो आप कहेंगे यार ये तो फलां मर्ज को इसका नया नाम दे दिया गया। आप अपनी बॉडी में से विटामिन डी की कमी करें, यानी विटामिन डी का तदारक करें, हीट अपने अंदर बूस्ट करें। इंशाल्लाह ये कोई मर्जे नहीं है, मर्जे तो है ही थोड़ी सी। अगर हम 50 साल पीछे चले जाए तो मर्ज कोई भी नहीं थी। उस वक्त 7 अप में सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के दिया जाता था। ये मर्जें थी। अब दिन ब दिन तरक्की हो गई है। गौरव साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 78 आया है, बिस्मिल्लाह जी, क्या बात है, क्या हालचाल है जी, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी? सर आप साहब। सर जी ये गौरव साहब हैं, ये कह रहे हैं ब्लड यूरिया बढ़ गया है, तो उसका कोई इलाज बताएं। 78 उन्हीं का रिजल्ट वो बता रहे हैं। ब्लड अगर यूरिया बढ़ गया है तो इतना मसला ही कोई नहीं है। अभी किसी भी पंसारी के पास जाए आप, ये इंडिया पंजाब से हैं जी हमारे दोस्त जो है, ये गौरव साहब, और बेहतरीन इंसान है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। तो गौरव साहब मैं आपको कहता हूँ किसी भी पंसारी के पास जाए, उसको बोले पित्त पापड़ा दे दें। पंजाब के जितने भी लोग हैं, आप याद रखिएगा कि खून में अगर कोई भी केमिकल्स बढ़ता है, जिस तरह ये बता रहे हैं बढ़ता है, तो आंखें बंद करके पित्त पापड़ा ले लें। पित्त पापड़ा आम पंसारियों से मिल जाता है, जहां से भी तलब करेंगे, इंतहाई सस्ता है। पित्त पापड़ा ले लीजिए और उसको 2 से 4 ग्राम जो है रात को भिगो दें पानी के अंदर, तो सुबह पानी का जो जायका है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा और पानी का कलर भी जो है वो ब्राउन हो जाएगा। उसको भून लीजिए और सुबह खाली पेट पीजिए। इंशाल्लाह फजला ये 78 वाले जो हैं ये लड़कों की तरह हो जाएंगे। 1 वीक इस्तेमाल कर लें।
पित्त पापड़ा 1 वीक, इससे बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। और आपका खून सागियों में सफी खून उम्दा दर्जे का है। पहले लोग जलाब लेते थे, हमने जलाब लेना छोड़ दिया, तरक्की हो गई। पहले लोग जो थे वो जड़ी बूटियों को रात को भिगो के सुबह उनका नखू इस्तेमाल करते थे, हमने वो भी छोड़ दिया। अब डॉक्टर से पहले हमारी ब्रेक नहीं लगती। जब डॉक्टर से भी काम ऊपर चला जाता है, हकीमों से काम ऊपर चला जाता है, फिर हम जाते हैं जी कि हमें देसी दवाइयों की तरफ आना चाहिए, फिर हम तबलीग देसी दवाइयों की शुरू कर देते हैं। तो प्यारे भाई, पहले ही आप देसी दवाइयों की तरफ आना शुरू कर दें। पित्त पापड़ा इस्तेमाल करें। खून की कोई भी खराबी है, खारिश है, कैस्ट्रोल है या यूरिक एसिड का मामला है, या गौरव साहब ने क्या फरमाया जी, इनका यूरिक ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ ब्लड यूरिया अगर बढ़ जाता है तो पित्त पापड़ा आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो एक एक दवाई बनाई है वो 10-10, 20-20 अलामत, 20-20 अलामत या मर्जों पे काम करती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पित्त पापड़ा यूज करें इंशाल्लाह ब्लड यूरिया जो ना अपने लेवल पे आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई है कि इन बुजुर्गों को वीकनेस है और ये ठंडा पानी या लस्सी दही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तदाद कर ले, बंद कर दें। क्योंकि बर्फ फ्रूटी जो है, आप में विटामिन डी की कमी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, आपके बोन मेरो काम नहीं करते, माँ के दूध की ताकत खत्म हो जाती है। तो फिर आपने मसनूई तौर पे गर्म चीजों का इंतखाब करना है जो आपके लिए सूदमंद और विटामिन डी का किला कमक करे, ऐसी चीज इस्तेमाल करें। जी गौरव साहब, कोई मसला नहीं है। वेलकम सर। जी सर, ये जहूर अहमद साहब हैं, पूछे वेरिकोसेल का कोई ट्रीटमेंट बताएं। अजी, वेरिकोसेल बेसिकली ब्लॉकेज है। मोस्टली मैंने देखा है कि बेउलाद जो लड़के हैं, बेउलाद जो लोग हैं, मोस्टली उनकी लेग्स पे और उनके टेस्टिस पे ये प्रॉब्लम आ रही है वेरिकोसेल वाली। और वेरिकोसेल का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, लेकिन सर्जरी करवा के भी लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं यार एजोस्पर्मिया का मामला आ रहा है, जिसकी वजह से लेग्स के मामले आते हैं, ये एजोस्पर्मिया के मामले आते हैं। तो प्यारे भाई, ये आपको किसी काबिल वाले से मिलना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा जो है बता देता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी मतलब रसाई में नहीं होती, एक मुआलिज का काम होता है। तो मेरा आपको जाती मशवरा है कि आप किसी मुआलिज से मिलें। अगर आपका पास पैसे नहीं है तो फिर आप मुझे आके मिल लीजिए, एक मरतबा मुलाकात कर लीजिए। कुछ चीजों की तशहीर जो है ये मैं सोशल मीडिया पे कर सकता हूँ, कुछ की नहीं कर सकता, बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। तो प्यारे भाई, मेरा आपको मशवरा है, आप किसी वक्त आके ना मुझे मिल लीजिए, झेलम मिल लीजिए या लाहौर में मिल लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपसे पूरा ताउन करूंगा। जी सर, सर। ये वाजिद साहब है, ये कह रहे हैं हाथ की उंगलियों पर नरम मांस की जो है ना वो रसौलियां बन जाती हैं, बाएं हाथ और बाजू में भी खिंचाव रहता है, देसी दवाई इस्तेमाल करने से मेरा बीपी तेज हो जाता है। ये आपका एक आपकी फहम ख्याल है कि देसी दवाई इस्तेमाल करने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो प्यारे भाई, मे भी आपके मिजाज के खिलाफ आपको जब भी दवाई दे दी गई हो, मिजाज के खिलाफ दवाई हो, तो फिर आपको इसकी प्रॉब्लम आई हो। देसी दवाई किसी को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मेरे नबी का फरमान, चाहे इंसान मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, सिख, ईसाई, तमाम इंसानों के लिए रहमत वाला पैगाम है नबी अलैहिस्सलाम का। तो प्यारे भाई, अगर आपको ऐसी गिल्टियां बनती है तो आप, मेरा आपको मशवरा है कि गर्दन की मूवमेंट देखें। अगर आपकी गर्दन की मूवमेंट ओके नहीं है तो फिर इस तरह के मसाइल आपको आ सकते हैं। अगर दोनों हाथों पे है तो फिर अपना ब्लड टेस्ट कराइए, मेरा आपको जाती मशवरा है। अगर एक हाथ पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो फैमिली में देखें, किसी को सांस का मसला या किसी को टीबी का मसला तो नहीं है, मैं डरा नहीं रहा, एक हकीकत बयान कर रहा हूं। या तो गर्दन का मसला हो सकता है, या किसी फैमिली में गिल्टियां तब होती हैं बाजू पे, एक पे स्पेशल, या इस पे, या गर्दन पे, जब आपकी फैमिली में किसी को दमे की या टीबी की प्रॉब्लम हो। या अगर ऐसा मामला नहीं है तो आप ब्लड के टेस्ट करवाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। जी सर। सर, ये रेहान साहब है, ये कह रहे हैं कि 28 साल एज है, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं, और इनकी वजूहात बताएं। आजकल ये जो है बहुत ज्यादा मसाइल आ रहे हैं, छोटी उम्र में लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। देखिए जी, जब बाल सफेद होंगे तो याद रखिए, चाहे वो खवातीन है चाहे वो मेल है, ये सारे के सारे हार्मोन्स के मसाइल हैं। जिन बच्चों में या बच्चियों में बाल उनके सफेद होते हैं जिनको या नजला, जुकाम, केरे का प्रॉब्लम हो, और दूसरे नंबर पे उनको होता है जिनके स्पर्म की थिक जो है ना वो कम होगी और पानी की तरह हो जाए, स्पर्म कसरत से बह जाए, या स्पर्म मैन्युफैक्चर ना हो रहा, आपके टेस्टिस जो है, वेरिकोसील वाला जो मामला भी बताया गया, उस तरह के अगर मसाइल होते हैं, स्पर्म की अगर थिक कम होती है, अगर स्पर्म की ताकत बॉडी में कम हो जाती है या स्पर्म कम हो जाता है, तो फिर आपके बाल वक्त से पहले जो है ना वो सफेद होने का अंदेशा होता है ताकत का मामला। अगर आपकी बॉडी में मुगल्लजात, गलीज, गाढ़ापन जो है
जो स्पर्म की शक्ल जिसको हम कहते हैं, अगर वो खत्म हो जाए या कम हो जाए या उसकी थिक कम हो जाए तो फिर इस तरह के मसाइल आते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों की तरफ पूरी नजर रखें, उनकी एक्टिविटी देखें, उनका बैठना उठना देखें, वो किन लोगों के पास बैठ रहे हैं और अपने बच्चों की हिफाजत करें। मोस्टली हमारे बच्चे जो है सोशल मीडिया को देख देख के ना बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल करें। ज्यादा ये मामला जो 98% मामला है ये केरे का, आपके नजला जुकाम का और आपके स्पर्म के इश्यूज जो है ना उनकी वजह से बाल सफेद हो रहे हैं। तो कोशिश करिए, पहले तशखीस करिए, फिर तहकीक के बाद इंशाल्लाह तदबीर अपनाई जाएगी। जी सर। ये मलिक ताहिर साहब हैं, पूछ रहे हैं सर्दी के मौसम में भी पाँव जलते हैं, गर्म चीजें खाने से पेशाब कंट्रोल नहीं होता, कतरे आने लग जाते हैं, पेशाब खुल के नहीं आता। दोबारा मैसेज पढ़िए जरा प्लीज सर इनका। कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में भी पाँव जलते हैं, हाँ, गर्म चीजें खाने से पेशाब कंट्रोल नहीं होता, कतरे आने लग जाते हैं। हाँ देखिए जी प्यारे भाई, आपने कहा कि सर्दी में पाँव जलते हैं, तो सर्दी में तो पाँव जलेंगे उस वक्त जब रात होगी, जब आप दिन को चलेंगे फिरेंगे। न्यूरोपैथी वाला मामला आ गया ना कि आपकी वेनें जो है अगर उनमें ब्लड सर्कल करता रहता है तो फिर कहीं भी बॉडी के हिस्से में बर्निंग नहीं होगी, हमेशा उस हिस्से में बर्निंग होगी जहां से ब्लड सर्कल नहीं करता है, जहां पे सर्कुलेशन जो है डेड हो जाती है। होती क्यों है कि आपकी वेनें जब उनकी थिक जब कम हो जाए तो वहां से ब्लड अगर सर्कुलेशन नहीं करता और ट्रेवल नहीं करता तो उस हिस्से में बर्निंग भी होगी, वहां जलन भी होगी, वहां खारिश इचिंग सारा कुछ हो सकता है, फोड़े पिंचे में निकल सकते हैं। तो मेरा प्यारे भैया आपको ये मशवरा है कि अगर आप गर्म दवाइयां खाते हैं सिर्फ अपने पाँव को क्लियर करने के लिए तो नामुनासिब है। आप ये कहें कि मुझे सर्दी लग गई है उसकी वजह से पाँव जल रहे हैं या मुझे गर्मी लग गई, ये दोनों कंसेप्ट आपकी गलत हैं। आप अपने पाँव को नीम गर्म पानी में नमक डाल के और सरसों का तेल डाल के चंद दिन उसमें अपने पाँव भिगोइए और पाँव को अच्छी तरह सुबह शाम धोइए, इंशाल्लाह ये आपकी बर्निंग वाला मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी आपने कहा कि मैं अगर गर्म चीजें यूज करता हूं तो मेरा यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता। प्यारे भाई आपकी गलत फहमी हो सकती है, मेरा आपको जाती मशवरा है कि अपने यूरिन का एक कंप्लीट टेस्ट करवा के हमें भेजें, हम आपको बताएंगे कि आपके यूरिन को मतलब जो आप कंट्रोल नहीं होता वजूहात क्या है, इंशाल्लाह हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और आप पाँव जो बर्निंग करते हैं, जो जलन करते हैं जिन जिनके भी, उनको चाहिए 5 लीटर पानी लेके 10 चम्मच नमक के डालिए और 1 चम्मच सरसों का तेल का डाल के उसमें थोड़ी देर नीम गर्म पानी में अपने पाँव भिगोइए और फिर पाँव को अच्छी तरह मसलिए, धोइए अच्छी तरह। इंशाल्लाह चंद दिन करने से आपके ये जो ब्लड सर्कुलेशन है पाँव की ये बहाल हो जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनका आपकी जो बर्निंग है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी आप साहब। ये तनवीर साहब है, ये पूछ रहे हैं 4 दिन से शदीद खांसी है, गले में दर्द है, सीने में खारिशी होती है, बुखार भी है और कभी पसीना खुल के आता है और कभी नहीं आता। देखिए जी बहुत ज्यादा शिकायत हैं गले के इन्फेक्शन की। ठंडा पानी हम लोग पी रहे हैं, आइसक्रीम हर घर में तकरीबन आइसक्रीम चल रही है, ठंडे मशरूबात चल रहे हैं, जिसकी वजह से गले का इन्फेक्शन, चेस्ट के मामले बहुत ज्यादा लोगों के हो गए हैं और इसकी वजह से बुखार का भी बहुत ज्यादा जो है ना रिवाज आ गया है इस मौसम में। तो मेरा आपको सबसे पहले मशवरा है कि ठंडा पानी, ठंडा वेदर जो है ना उससे थोड़ा सा दूर हो जाए, लस्सी दही चावल इनसे दूर हो जाए। 2 से 3 खुराकें कहीं ना कहीं से कुश्ता बारहसिंगा की तलाश कर लें, किसी भी प्रसाद से मिल जाएगा कुश्ता बारहसिंगा खांसी के लिए। 2 से 3 खुराकें ले लीजिए सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह आपका गला, चेस्ट और जो खांसी का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह इसी से इंशाल्लाह रफा हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, अक के फूल आजकल आम है, मुदार जिसको हम बोलते हैं, उसके फूल आम लगे हुए हैं, उसके अंदर एक छोटा सा बिल्कुल ना छोटा सा एक बाउल होता है, वो कह ले इस तरह होता है कि जैसे छोटा सा एक गेयर बॉक्स है, वो 4 पंखड़ियां तोड़ेंगे तो उसके अंदर छोटा सा गेयर बॉक्स है जिसको हम कर्नफल भी कहते हैं या अक का लौंग भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह शाम एक चबा लें, 2 दिन कर लें, इंशाल्लाह खांसी, चेस्ट का मामला, गले का मामला जैसा भी होगा मेरे अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। और करेंगे आगे लेके उसको चबाइए, चबाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चबाइए, उसका जायका लीजिए, थोड़ा सा कड़वा जायका होगा, डरने की कोई बात नहीं है। वो चबाइए, चबाने के बाद आप चाय का 1 कप ले लीजिए, दूध का 1 कप ले लीजिए, इंशाल्लाह फजल्ला 2 दिन के अंदर अंदर खांसी जो है ना इंशाल्लाह आपके घर से भाग जाएगी मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह फजल्ला, और साथ बुखार का भी इंशाल्लाह तदारक हो जाएगा। जी सर। ये हसनैन साहब है, को ये पूछ रहे हैं यूरेथ्रा श्रिंक हो गया है और यूरिन खुल के भी नहीं आता, जब यूरिन करता हूँ जलन भी होती है और मसाना भी पूरी तरह खाली नहीं होता। अजी प्यारे भाई इसमें ये होता है कि जो आप बता रहे हैं ना, जब चीजें श्रिंक हो जाए, जब चीजों के साइज कम हो जाए, जब नफ्स के साइज अगर कम होते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो यूरिन का रास्ता है वो भी तंग हो जाएगा।
तो मेरा आपको ज़ाती तौर पे मशवरा है, कहीं से भी कुश्ता हड़ताल वर्किया लें, कहीं से भी ले लें कुश्ता हड़ताल वर्किया। अगर कुश्ता हड़ताल वर्किया नहीं मिलता तो कुश्ता हड़ताल वर्किया अगर नहीं आपको मैसर होता तो हड़ताल गावदंती शीर मुदार वाला हड़ताल वर्किया नंबर 1 पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। किसी चीज से भी कुश्ता बना हो, अगर ये मैसर नहीं आपको होता तो कुश्ता हड़ताल गावदंती जो शीर मुदार वाला है, कहीं से भी पता करें, शीर मुदार आग के दूध का बना हुआ है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है ना, ये आपके यूरिन का मामला जो है ये आगे चल के प्रोस्टेट की तरफ ले जाएंगे। तो अगर प्रोस्टेट भी किसी को होता है तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कुश्ता गावदंती शीर मुदार वाला, इसको इस्तेमाल करने से ये आवारजात जो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको कहीं से मैसर नहीं होता तो आप हमें याद कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको सेंड कर देंगे। जी सर। ये रहील साहब है, ये पूछ रहे हैं एसिडिटी कम करने के लिए बेहतरीन गजा कौन सी है? एसिडिटी कम करने के लिए जो बेहतरीन गजा है वो शोरबे वाले खाने हैं। अगर आप मैन मेड चीज़ें खाते हैं, आप फास्ट फूड खाते हैं, आप बाजारी खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइट आटे की रोटी खाते हैं या खुश्क खाने, भुने हुए सालन, कढ़ाइयाँ खाते हैं तो फिर एसिडिटी बढ़ती है। अगर आप लंबे शोरबे वाले खाने खाना शुरू कर दें, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाने खाएं तो आपकी तजाबियत का मामला हल हो जाएगा। और इस मौसम में नमकीन स्कंजीवी का इंतखाब करें, इंशाल्लाह इससे भी तजाबियत जो है ना खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि मीठी चीजों से तजाबियत एसिडिटी बढ़ती है, यानी पीएच वैल्यू लेवल जो है वो 7 से नीचे आना शुरू हो जाता है ठंडी चीजें खाने से या इसके अलावा मीठी चीजें खाने से। अमूमी तौर पर आप लोग देखेंगे कि जो मीठा शरबत है, लाल शरबत पीने से लोगों का बीपी डाउन हो जाता है। तो ठंडी चीजें, मीठी चीजें एसिडिटी का सबब बनती हैं। और कोशिश करिए आप नींबू की स्कंजी इस्तेमाल करें, नमकीन और लंबे शरबत वाले खाने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी अल्लाह के हुक्म से। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जी नासिर अहमद जी दुआ में इंशाल्लाह बेटे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। निसार अहमद, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे और अल्लाह आपको अपने खास मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए। जी सर। ये साबर हुसैन भट्टू साहब हैं, ये कह रहे हैं वक्त से पहले हैज बंद होने के लिए कोई इलाज बताएं। हाँ, आसान सा मामला, ये मेरी बेटी को नोट करना चाहिए, बल्कि ये आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, बताना चाहिए। किसी भी 55 तक खवातीन का हैज रहता है, 55 तक पक्की बात है, ये नेचुरली अल्लाह ने एक प्रोसेस रखा है। लेकिन अब हमारी खवातीन 40 में जिनके हैज बंद हो जाता है, उनको डॉक्टर कहते हैं ये तो नेचुरल प्रोसेस सबका बंद हो जाता है। ये झूठ है, छुपाते हैं। पहले खवातीन को कभी भी पेन नहीं हुई थी, हमारी माएँ, हमारी दादियां अभी भी जिंदा है, किसी से पूछ के देख लीजिए, कभी भी किसी को हैज की पेन नहीं हुई थी। और 50 से 55 तक जो है ना हैज जारी रहता था। तो इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है, आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। 10 से 12 ग्राम यानी 1 तोला जो है ना सौंफ ले लीजिए और इतना ही गुड़ ले लीजिए, 1.5 मग पानी डालिए, उसको बॉयल करिए और जब वो पानी हाफ रह जाए, मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से फायदा होगा। जब पानी वो हाफ रह जाए तो सुबह और शाम जो है ना, इसको काढ़ा भी कह सकते हैं, इसको कावा नहीं कह सकते, काढ़ा सौंफ का जो है ना ये सुबह शाम इस्तेमाल करिए। 10 से 12 ग्राम सौंफ है और 10 से 12 ग्राम गुड़ है। इसको थोड़ी देर भिगोइए, चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, जब आधा रह जाए तो आंखें बंद करके इस्तेमाल करिए सुबह शाम। बेटा कोई भी मेरी बेटी इस्तेमाल करेगी जिसको हैज की दर्द होती है, जिसका हैज खुल के नहीं आता, या जिसको ब्राउन या ब्लैक जमा हुआ खून आता है, या जिसका वजन बढ़ रहा है, आंखें बंद करके ये फार्मूला इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में आप याद रखेंगे इंशाल्लाह फज़लिल्लाह। वाजिद साहब है, फरा बेटी जो है, वालेकुम अस्सलाम, उनके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सफिया वाजिद, सफिया खालिद बेटी के लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जीते रहिए, खुश रहिए, आप मुझे सलाम भेजते हैं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को सलामती दे। जी ये वाजिद साहब है, ये कह रहे हैं डिलीवरी ऑपरेशन के बाद औरतों का पेट बाहर निकल आने की वजूहात और उसका कोई हल बताएं। ये हमारी अगर कोई माँ होती ना यहाँ बैठी हुई बुजुर्ग होती तो बताती। सबसे पहले तो जब डिलीवरी होती थी तो 1.25 महीना पूरा उनको ठंडा पानी नहीं दिया जाता था, एसी से दूर रखा जाता था, और फिर क्या था कि सौंफ के अलावा कोई और पानी पीने नहीं देते थे। अब क्या है, जब लड़कियां ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करेंगी, एसी के अंदर बैठेंगी और धड़ाम करके ठंडा पानी पीते जाएंगे तो फिर पेट तो बढ़ेंगे। पेट तब नहीं बढ़ता जब आप सौंफ वाला पानी पिए, कभी भी पेट नहीं बढ़ता। 1.25 महीना जिसको हम कहते हैं 40 डेज, अगर ये सौंफ वाला पानी या कोई कावा पिए तो ना बच्चा बीमार होगा, ना बीमार माँ होगी,
और अगर आप ठंडा पानी बेटे जो जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो 16 महीना 40 डेज अगर आप ठंडा पानी यूज करते हैं तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल बनेंगे। ठंडा पानी नेचुरली मतलब टेम्परेचर पे पानी पिए और जितने भी ठंडे मशरूबात हैं उनसे अवॉइड कर लें। जूसेस इनसे अवॉइड कर लें, कभी बेटे पेट नहीं बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जी आप ये फरा उस्मान है, ये पूछनी मुझे बवासीर की तकलीफ है, दर्द और जलन रहती है हर वक्त। बेटे ठंडा पानी छोड़ना पड़ेगा। ठंडे पानी से आपकी अंतड़ियां जो है उनमें हार्डनेस आ जाती है, उनमें ठंड से फ्लेक्सिबिलिटी लचक जो है ना खत्म हो जाती है, हार्डनेस बिल्कुल तनाव आ जाता है। तो बेटे ठंडा पानी ठंडी चीजें छोड़ दें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं एलसी सीड कहीं से भी ले लें, किसी को भी बवासीर हो। मैं हमेशा वो फार्मूले इस्तेमाल करवाता हूं जो एक मरतबा इस्तेमाल करता है वो मेरे लिए लाखों दुआएं करता है। और मैं आज जिस स्टेज पे हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से। बेटे एलसी सीड लेके थोड़ा सा फ्राई पैन में भून लीजिए, पाउडर करिए, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक टेबल स्पून जो है ना पानी के साथ लें, ताजे के साथ चंद दिन इस्तेमाल करें। शोरबे वाले खानों का इंतखाब करिए और लंबी शोरबे वाला और जो खुश्क खाने हैं इनसे मुकम्मल आप तदारक कर लीजिए। चमक दमक भी आ जाएगी, बवासीर भी खत्म हो जाएगी, मैदा भी ठीक हो जाएगा। फैटी खान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे दिमाग से ख्यालात नहीं जा रहे, ऐसे लगता है जैसे दिमाग किसी गिरफ्त में हो, दिमाग में खुशी नहीं रहती, किसी के पास बैठने से मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती। कोफ्त होती है। प्यारे भाई अकेला आपको ये मामला नहीं है, आपका फोकस मजबूत नहीं है, आपकी आंखों पे बर्डन आता हो